प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न था कि संकल्प का बल और अधिक कैसे डेवलप किया जाए। संकल्प का जो बल है वो ऊंचे से ऊंचा तब होगा जब संकल्प का विषय ऊंचे से ऊंचा होगा। और यही उचित भी है, क्योंकि अगर इससे अलग कुछ हो गया तो बात भयानक हो जानी है। किसी छोटे क्षुद्र निचले विषय को लेकर के आपने बड़ा जबरदस्त संकल्प बना लिया तो आपको अधिक से अधिक हासिल भी होगा तो क्या? कुछ नहीं। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा कुछ हासिल होगा नहीं। दूसरी बात, ऊंचा विषय ही आपकी ऊंची ऊर्जा को जागृत कर सकता है। जब आप किसी ऊंचे विषय को लेकर के संकल्प बनाते हैं तो ही आपकी ऊंची ऊर्जा जागृत होती है। हम में से बहुत लोग कहा करते हैं कि आलस रह जाता है, या इच्छा शक्ति नहीं उठती, या मनोबल कुछ दूर चलकर टूट जाता है। उसकी वजह समझिए। आप जिस चीज़ की कामना कर रहे हैं, जिस चीज़ को लक्ष्य कर रहे हैं, वो इतना ऊंचा है ही नहीं कि उसके लिए बहुत ज़्यादा जान या ताकत या संकल्प लगाना पड़े। तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत ऊर्जा की ज़रूरत ही नहीं है। आप करोगे क्या उतनी ऊर्जा का? ऊर्जा उठती भी नहीं। जितनी ऊंची चीज़ मांगोगे उसके लिए उतने ज़्यादा प्रयत्न की ज़रूरत पड़ेगी ना। जितनी ज़्यादा प्रयत्न की ज़रूरत पड़ती है, भीतर से समझ लो उतनी ही शक्ति खुल जाती है। आपकी शक्ति अगर नहीं खुल रही तो उसकी वजह यही है कि आपके पास कोई ऊंचा लक्ष्य होगा नहीं। और ऊंचा लक्ष्य क्यों नहीं है? क्योंकि आप तर्क देते हो कि मेरे पास ज़्यादा शक्ति और ऊर्जा नहीं है। बाबा, शक्ति और ऊर्जा बाद में आती है। पहले क्या आता है? पहले वो लक्ष्य आता है जिसका आपने संकल्प किया। पर आप कहते हो कि मैं अभी जिंदगी को देख रहा हूं, उसमें दिखाई पड़ रही है थोड़ी बहुत शक्ति, थोड़ी ऊर्जा, थोड़ा मनोबल। तो इसी के अनुपात में मैंने अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित कर लिया। वो छोटा सा लक्ष्य अगर मिल भी गया तो क्या मिला? लेकिन आपको ये लगेगा कि मैंने तो अपनी 100% ऊर्जा लगा करके इस लक्ष्य को हासिल किया है। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि अपने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी है। आपने जितनी लगा दी है, आपके पास उससे 10 गुनी ज्यादा थी, पर वो सोई पड़ी रही क्योंकि उसका कोई उपयोग ही नहीं था। वो क्या करती जग करके? करती क्या जग करके? आपने अपने लिए लक्ष्य ही यही बनाया है कि आपको यहां से उठ के उस दरवाजे तक जाना है। तो आप करोगे क्या दौड़ लगा करके? साधारण चाल चलोगे तो भी पहुंच जाओगे। बहुत ऊर्जा की आपको जरूरत ही नहीं। समझ रहे हो? जो भी छोटी छोटी कामनाएं हैं वो आपको सीमित ही नहीं रखती हैं, वो आपके मन में बात डाल देती है कि सीमित होना आपकी किस्मत है।
छोटी कामना खुद ही छोटी नहीं है, वो आपको भी छोटा बना देती है। बड़े की मांग करिए, बड़े की चाहत करिए। बड़े से मतलब समझ रहे हो? आध्यात्मिक भाषा में बड़े का क्या अर्थ होता है? वो जो आपका आंतरिक छुटपन मिटा दे। आंतरिक छुटपन क्या होता है? किसी से 2 रुपए झपट लिए, किसी को आगे बढ़ते देखा तो ईर्ष्या होने लग गई, किसी ने थोड़ा धमका दिया तो डर गए, कहीं कुछ गलत होते भी देखा तो कहा इसमें मेरा क्या जाता। ये आंतरिक छुटपन है। तो फिर बड़ा लक्ष्य क्या हुआ? कुछ ऐसा पाने निकलिए, कुछ ऐसा करने बढ़िए जो आपके भीतर इन चीजों को बचा न रहने दे। आप अपने आप को भूल जाएं जिसकी सेवा में, वो लक्ष्य बड़ा कहलाता है। आप अपनी सब छोटी छोटी ख्वाहिशों को एकदम बस भूल ही जाएं बिना कोशिश किए, ऐसा लक्ष्य बड़ा कहलाता है। और ऐसा बड़ा लक्ष्य जब आप बना लेते हैं तो फिर देखिए कि भीतर से कितनी जान अपने आप उठती है, उठनी ही पड़ेगी। समझ रहे हो? छोटी मांगों में एक छोटी जिंदगी जीना और छोटे ही बन के रह जाना, इसमें कुछ नहीं रखा है। यही करते करते एक दिन खत्म हो जाओगे। मेरी इच्छा, मेरा पैसा, मेरी इज्जत, कुछ समझ में आई बात? बड़ा काम वो नहीं होता जिसमें आपको बड़ा पैसा मिल रहा है, या दुनिया जिसमें आपको कह रही है कि तो बड़ी पदवी पर है, बड़ी कंपनी है, करियर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। बड़ा काम वो नहीं होता। बड़ा काम वो होता है जो आपको छोटा न रहने दे। वो काम ऐसा है कि अगर उसे पूरा करना है तो तुम्हें भीतर से खुद को बदलना पड़ेगा। तुम रहकर उस संकल्प को पूरा ही नहीं कर पाओ, ऐसा संकल्प बड़ा कहलाता है। कि हम जैसे हैं, अगर हम ऐसे ही रह गए तो ये संकल्प तो कभी नहीं पूरा होगा। इस काम को करने के लिए हमें बढ़ना होगा, सुधरना होगा, मिटना होगा। ऐसा काम बड़ा कहलाता है। जो काम आप जैसे हैं वैसा रहते हो जाए, वो काम शायद करने लायक ही नहीं है। और आप जैसे हैं उसी हालत में आपसे जो काम हो जाएगा, अक्सर उस काम के एवज में आपको रुपया पैसा खूब मिल जाता है। आप बोलते हो ना कि नौकरी के इंटरव्यू में कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं और ये मेरे स्किल सेट्स हैं, और अपना आप स्ट्रेंथ बताते हो, स्किल सेट बताते हो, खट से आपको काम दे दिया जाता है जिसके लिए आप पहले से ही तैयार हो। जो काम पहले ही आपके स्किल सेट में और आपकी स्ट्रेंथ में शामिल है, आपको वो काम दे दिया जाता है ना। अब बताओ, ये काम तुम्हारे लिए चुनौती बनेगा ही क्यों? ये काम तुम्हें क्यों चुनौती देगा? ये काम तुम्हें क्यों तोड़ेगा, मरोड़ेगा? इस काम के लिए तो आप पहले से ही तैयार हैं। और हम सोचते हैं हमने बड़ी होशियारी का काम किया कि जिस काम में मैं पहले ही दक्ष था, निपुण था, मैंने वही काम ले लिया। साहब मुंह खूब चलाते थे, बक 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 बक। तो
MBA इन मार्केटिंग कर लिया और उसके बाद अब सेल्स की जॉब ले रहे हैं। इसमें हो सकता है सैलरी बड़ी हो, पर ये काम तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। मैं नहीं कह रहा हूँ सेल्स का काम छोटा होता है, बात समझिएगा। मैंने बिल्कुल नहीं कहा सेल्स का काम छोटा है। मैं कह रहा हूँ ये काम तुम्हारे लिए छोटा है क्योंकि ये काम तुम्हें भीतर से बदलने पर मजबूर नहीं करेगा। तुम जैसे थे ये काम तुम्हें बिल्कुल वैसा ही रखेगा, बल्कि इस काम में तुम्हें अपने पुराने सेल्फ को कायम रखने पर ही पारिश्रमिक मिलेगा। तुम्हारा जो अतीत से चला आ रहा वजूद है, तुम उसी को इस्तेमाल करके ये काम करोगे और ये काम तुम्हें उसी चीज के पैसे दे देगा, तो तुम्हारा वजूद बदलेगा काहे को? ये काम तुम्हारे लिए बहुत छोटा काम है, कर मत लेना। काम वो करो जो इतना बड़ा हो कि तुम्हें भीतर से तोड़ दे। जो काम तुम आसानी से कर ही सकते हो उसको करने में रखा गया है। जो काम तुम बहुत आसानी से कर सकते हो ना, उससे झट से कह दिया करो कि बोरिंग, क्योंकि तो हो जाएगा। ये हमें भीतर से न चुनौती देगा ना तोड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अभी आपके दुस्साहस पर है कि आप कितना ऊंचा काम पकड़ते हो, क्योंकि जितना ऊंचा काम पकड़ोगे वो उतना ही ज्यादा आपको तोड़ेगा। आप टूटने के लिए कितना तैयार हो, आपकी रजामंदी निर्धारित करेगी आप कितना ऊंचे जा सकते हो। और जिंदगी में ये काम तो कभी करना नहीं कि जो कुछ तुमको भाग्य से, संयोग से, प्रकृति से या अतीत से मिल गया है उसी को काम बना लो और उसी की रोटी खाना शुरू कर दो। उदाहरण के लिए, खानदानी पैसा मिल गया है, उसी को खाना शुरू कर दिया। या प्रकृति ने तुमको गोरा, चिट्टा, आकर्षक, कह लो सेक्सी सा बना करके पैदा कर दिया है, तो तुमने उसी की रोटी खाना शुरू कर दिया। कुछ नहीं रखा है। इसमें मैं उनको भी जोड़ूंगा जिनको आप जन्मजात प्रतिभाएं कहते हैं कि फलाना पैदा हुआ था और उसमें बड़ी जन्मजात प्रतिभा थी गणित की। अब गणित की प्रतिभा थी तो क्या करते थे साहब कि 10वीं 12वीं में जो गणित का स्तर था उसको इन्होंने 5वीं 6वीं या 7वीं 8वीं में ही हल कर लिया था। इनमें कुछ नहीं रखा है, क्योंकि तुम वही कर रहे हो जो करने के लिए प्रकृति ने, संयोग ने और अतीत ने और विरासत ने तुमको पहले ही तैयार कर रखा है। तो तुम जो कर रहे हो उसमें तुम्हारी आंतरिक तरक्की कहां हुई, तुम्हें आंतरिक चुनौती कहां मिली, बताओ ना, कहां मिली? हां, तुम्हें सांसारिक सफलता जरूर मिल जाएगी, जबरदस्त रूप से मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास तो पहले से ही संसाधन तैयार था। वो संसाधन तुम्हें किसने दे रखा था? प्रकृति ने दे रखा था, या अतीत ने दे रखा था, या संयोग ने दे रखा था। तो वो सब तुम्हारे पास पहले से ही था, तो तुम्हें सांसारिक सफलता तो जल्दी मिल जाएगी। लेकिन आंतरिक तौर पर तुम कुंठित के कुंठित और छोटे के छोटे ही रह गए। प्रतिभाबाजी भी खूब चलती है। IIT हो, IIM हो, यहाँ ऐसे बहुत लोगों को देखता था जिनका स्पष्ट था कि ये प्रतिभा ही अलग किस्म की है।
इनका ब्रेन, इनका मस्तिष्क ही अलग किस्म का है। उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ रही। जितनी देर में आप एक सवाल को समझते हो उतनी देर में उसको हल कर देते हैं। इंजीनियरिंग का हो सकता है, इकोनॉमिक्स का हो सकता है, साइंसेस का हो सकता है। प्रतिभा बहुत थी, लेकिन जीवन कुछ नहीं। क्योंकि जीवन प्रकृति ने आपको क्या गुण दिए हैं इससे नहीं निर्धारित होता। जीवन निर्धारित होता है कि प्रकृति ने आपको जो कुछ दिया है आपने उसको किसकी सेवा में डाल दिया, आपने उसको किस लक्ष्य, किस संकल्प को समर्पित कर दिया। प्रकृति ने आपको बहुत जबरदस्त मस्तिष्क दे दिया, आप प्रोडिजी हो बिल्कुल, लेकिन ले दे के आप कर क्या रहे हो उसका? आप उसका ये कर रहे हो कि अब मैं जा करके किसी एमएनसी में अपनी प्रतिभा को बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, बेशक सांसारिक रूप से यही कहलाओगे कि देखो कितना सफल है, कितना सफल है। आईआईटी से कंप्यूटर साइंस, उसके बाद एमआईटी से पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट भी, और उसके बाद दुनिया की जो इस वक्त सबसे बड़ी टेक फर्म है उसमें डायरेक्टर है। लेकिन बंदा तो अभी भी इतना सही है, वो इतना सा है वो, क्योंकि जो कुछ कर रहा है वो बस प्रकृति के गुण उससे करवा रहे हैं, उसकी प्राकृतिक प्रतिभा उससे करवा रही है, उसमें उसका अपना कुछ नहीं है। ये अंतर करना सीखो। तुम अलग हो और प्रकृति ने तुम्हें जो कुछ दिया वो अलग है। प्रकृति ने तुम्हें हो सकता है रूप गुण दे रखे हो, बिल्कुल एक आकर्षक मनोहारी व्यक्तित्व दे रखा हो, और हो सकता है कि प्रकृति ने तुम्हें एक जबरदस्त मस्तिष्क दिया है। बिल्कुल एक बात है, यही मत कह देना कि देखो इसको, किसी आमतौर पे लड़कियों कहते हो ना कि देखो इसको कितनी कमसिन काया बख्शी है कुदरत ने। वो लड़की और वो जो प्रतिभाशाली छात्र है जिसको एक बढ़िया मस्तिष्क मिला, बिल्कुल एक ही तल पर है। एक को जबरदस्त रूप मिला है और एक को जबरदस्त ब्रेन मिला है, वो दोनों एक ही तल पर है। लेकिन जब वो लड़का अपने ब्रेन की खाता है तो आप कहते हो वाह 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 क्या बात है, और वही वो लड़की अपना रूप का इस्तेमाल करके किसी लड़के को फंसा ले, उसी लड़के को फंसा ले, ब्रेन वाले को, और उसका पैसा खाना शुरू कर दे, तो आप कहते हो देखो ये कितनी नालायक है, कुछ जिंदगी में इसने किया नहीं, बस वो ब्रेन वाले लड़के को फंसा लिया है और अब मजे मार रही है। वो बिल्कुल वही कर रही है जो वो लड़का कर रहा था। उस लड़के को प्रकृति ने क्या दिया था? ब्रेन दिया था। इस लड़की को क्या दिया था? रूप दिया था। दोनों प्रकृति ने जो बख्शा है उसको खा रहे हैं। इन दोनों से अलग एक तीसरी स्थिति होती है, उसको पकड़ो। मैं कह रहा हूं उसका संकल्प करो। प्रकृति ने जो मुझे दिया है मैं उसका खाऊंगी नहीं, मैं उसे किसी ऊंचे संकल्प को समर्पित करूंगी। अहम इसमें बहुत टूटता है, बहुत तड़पड़ाता है। वो कहता है जो कुछ मिला उसको खाओ ना, खाओ ना। उसको ही तुम कहां जा रहे हो लगाने के लिए? किसकी सेवा में? क्यों? खाओ ना, खाओ ना। ये जो ब्रेन मिला है इसका इस्तेमाल अच्छी सैलरी कमाने के लिए क्यों नहीं कर रहे? इस ब्रेन का इस्तेमाल अब तुम किसी और काम के लिए क्यों कर रहे हो? अहंकार बहुत तड़पता है। अपना भी तड़पता है, दूसरों का भी तड़पता है। मुझसे आज तक आकर के मेरे तथाकथित शुभचिंतक कहा करते हैं, हे बेटा तुमको सब कुछ दिया था भगवान ने, चाहते तो आज तुम न जाने कहां होते। ये तुमने क्या कर लिया अपने साथ? देने वाले ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। टेक्नोलॉजी भी समझते थे, मैनेजमेंट भी समझते थे, ब्यूरोक्रेसी में भी घुस आए। पर खा किसी की नहीं पाए।
वो सब खाया क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि वो अपने खाने के लिए होता नहीं है। तुम्हें जो कुछ दिया गया इसलिए नहीं दिया गया कि उसको तुम खाना शुरू कर दो। तुम्हें जो दिया गया इसलिए दिया गया है कि समझ में आ रही है बात? गाड़ी की टंकी में पेट्रोल है, उसको पी जाओगी क्या? उसको क्या करना है? हाँ, उसका इस्तेमाल करके गाड़ी चलानी है और ऊंची मंजिल तक पहुंचानी है। बैठ के थोड़ी करना है कि स्ट्रॉ डाल के टंकी में पेट्रोल पी रहे हैं। और फिर कह रहे हैं देखो मुझे जो मिला था विरासत में, मैं उसी का तो उपभोग कर रहा हूं। तो पप्पा का पैसा मिल गया हो आपको, ठीक है, चाहे प्रकृति ने आपको रूप लावण्य बख्श दिया हो, चाहे प्रकृति ने आपको किसी और तरह का कोई टैलेंट दे दिया हो, चाहे आपको बुद्धि दे दी हो, कुछ भी और दे दिया हो प्रकृति ने, ये सब आपके संसाधन हैं। जो कुछ भी आपको मिला हुआ है, ज्ञान, विरासत, रूप, बुद्धि, ताकत, कुछ भी, ये सब क्या है? आपके रिसोर्सेज है। इनका क्या करना होता है? इस्तेमाल करना होता है। किस लिए करना होता है? और जब हाईएस्ट तक पहुंचना चाहते हो तभी ये सब संसाधन खुलते हैं, अनलॉक होते हैं, वरना ये चुपचाप सोए और लॉक्ड पड़े रहते हैं। समझ रहे हो? जब बोलते हो ना उतना ऊंचा चाहिए, तब ये संसाधन जगते हैं, बोलते हैं हाँ भाई अगर तुम्हें वो चाहिए तुम्हारा इस्तेमाल करो। तुम्हें अगर कोई टुच्ची चीज चाहिए थी तो तुम्हें हमारी जरूरत ही नहीं थी। भाई आपके पास एक 20 लाख की एफडी है और आप दंत मंजन खरीदने निकली हैं, तो एफडी तोड़वाने जाएंगे क्या? आपके पास एक 20 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट है और आपको जिंदगी में कुल चाहिए क्या? दंत मंजन। तो वो एफडी तोड़वाने जाओगे क्या? तो एफडी अनलॉक कब होती है, टूटती कब है? जब कोई बड़ी चीज मांगो, कुछ बड़ा मांगो, जो अंदर की एफडी है वो टूटेगी। समझ में आ रही है बात? और बहुत बड़ी एफडी है भीतर, जबरदस्त, वो पप्पा जी ने अंदर रख के भेजी है, लेकिन वो मिलेगी नहीं आपको जब तक आपको उसकी वास्तविक जरूरत नहीं होगी। वो जरूरत पैदा करिए। ज्यादातर लोग एफडी के साथ ही मर जाते हैं। चिता पे एफडी भी राख हो जाती है। वो जल रहे हैं, जेब में एफडी का सर्टिफिकेट पड़ा हुआ था, जल गया, वो भी जल गया। अंदर पड़ा हुआ था, अंदर वाली जेब में, है ना? पप्पा जी ने जो भी दिया है, क्यों मालिक, यही 3-4 साल से समझा रहा हूं।